बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीफ करी रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्द बन के तैयार होने वाली है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। बीफ लिया है हमने 1 kg, ये अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था। 1 कप कुकिंग ऑयल हमने लेकर प्रेशर कुकर में शामिल कर लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद हमने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज काट करने के बाद प्रेशर कुकर में शामिल कर दिए हैं। हम इनको ब्राउन कर लेंगे। हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इनको मीडियम ब्राउन ही करना है। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त, जो कि हमने धो के रखा हुआ था। इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। गोश्त को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भुनाई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने भुनाई नहीं करना। गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है, 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया, आपके सामने वाइट कलर हो चुका है। आपने गोश्त को इसी तरह अच्छी तरह से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। गोश्त हमारा माशाल्लाह बहुत खूब अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन, जो कि 1 मुट्ठी भर मैंने छील लिया था। 2 अदद मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं कट करने के बाद। 2 करी पत्ता मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल कर दी है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद बड़ी इलायची एक खुशबू और टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम दालचीनी का 1 टुकड़ा ऐड करेंगे, वो भी खुशबू के लिए। 3 से 4 अदद लौंग ऐड करेंगे। 1 से 2 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे खुशबू और ज़ायके के लिए। खुश्क धनिया 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद हम काली मिर्च 1/4 ऐड कर देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। 1.5 गिलास मैंने इसमें बॉईल करके पानी डाला है। अगर आप ठंडा डालेंगे तो आपका गोश्त गलेगा नहीं। अब हम 15 से 20 मिनट का टाइम लगाएंगे प्रेशर कुकर में। बंद करने के बाद 18 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर को खोल कर देखते हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको, कुछ गोश्त हार्ड होता है जिसको 20 से 25 मिनट लगते हैं, कुछ नरम होता है उसको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। मैंने ये 18 मिनट में कुक किया है। गोश्त के हिसाब से आप उसको टाइम लगवा सकती हैं। अब हमने अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के। इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की 3 से 4 मिनट के लिए। गोश्त की भुनाई तकरीबन हमने अदरक डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए कर ली है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। आपने भी अदरक डालने के बाद अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि अदरक का टेस्ट और खुशबू अच्छी तरह से खाने के अंदर शामिल हो और खाना हमारा मज़े का बने। घी हमारा गोश्त से अलग हो चुका है, इसका मतलब है कि भुनाई हो चुकी है गोश्त की। अब हम ऐड करेंगे 1 प्याली दही फेंट के रखा हुआ है। दही फेंट कर इस्तेमाल करना चाहिए, फिर इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती। दही हमने गोश्त के अंदर शामिल कर लिया है। अब हम 4 से 5 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त हमारा दही डालने के बाद अच्छी तरह से भून चुका है। दही डालने से गोश्त में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है और जायका भी बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर दही का इस्तेमाल किया करें। दही के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं और टेस्टी भी बनता है दही के साथ खाना, इसी वजह से हम दही का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, ग्रेवी बहुत मज़े की बनी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट कर रही हूँ मैं इसको। गोश्त को आपके सामने बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत बना है, लुक बहुत ही खूबसूरत आई है, बहुत ही टेस्टी है। अब हमने गार्निश के लिए इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी, आप भी नान के साथ टेस्ट कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी बनाकर और कमेंट में बताइएगा कि आपसे रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके और आप रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफिज़।